काम आएंगे। अच्छा। तो कांच की पाठशाला में रुक, यहाँ अच्छा, खाने का भी इंतजाम है, बीच बीच में खाना भी आएगा। अच्छा अच्छा। तू यहीं रुक और मैं भी यहीं रुकता हूँ। अच्छा। और देखते हैं आगे क्या होता है। चलो ठीक बा, बैठो। तो इस तरह आपने देखा कि भोला होशियार भी पूरा सीखने में वो हैं। और अब हम बुलाते हैं विंडो वालों को मिसेस शर्मा से मिलवाने के लिए। अरे विंडो वाला आ गया, शायद मैं देख कर आती हूँ। नमस्ते मिसेस शर्मा। नमस्ते जी। नमस्ते मिस्टर शर्मा, कैसे हैं आप? ठीक है। मिस्टर जानकार ने मुझे बताया कि आप अपने घर में नई विंडो लगवाना चाहते हैं। हाँ जी, हम लोग एक नई विंडो लगवाना चाहते हैं, जैसे आपने रजनी जी के यहाँ ग्लास। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बस वैसा ही हमें कुछ काम कराना था। ठीक है मिसेस शर्मा, क्या आप बताएंगे कि आप विंडो किधर लगवाना चाहते हैं? हम यहाँ पर विंडो लगवाना चाहेंगे। ठीक है मिसेस शर्मा, आप अगर इधर विंडो लगवाना चाहते हैं तो मैं जरा इस पूरी जगह की पैमाइश एक बार कर लेता हूँ। करा लीजिए प्लीज। मैं भरत और सुभाष को बुलाना चाहूंगा। अरे भरत, सुभाष भैया आ जाना जरा। हमेशा विंडो का नाप लेते वक्त हमें कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। चौड़ाई में 3 बार नाप लेना चाहिए। 2940, 2945, 2942। इसी प्रकार लंबाई में भी तीन बार नाप लेना चाहिए। अगर लंबाई ज्यादा हो, अगर ऊंचाई ज्यादा हो तो आप मीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2817, 2816, 2820। इसी प्रकार दोनों डायगनल्स को भी नाप लेना चाहिए। 3620, 3640। इस पूरे नाप को दोबारा एक बार क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर लेना चाहिए। हाँ भैया बताओ जरा, वेरीफाई करो। 2940, ठीक है जी। 42, 2942, 2945, 2942। बहुत बढ़िया। क्योंकि कहते हैं ना, अगर नाप सही तो पूरी विंडो सही। 2817, 2816, 2820। ठीक है। इसी प्रकार डायगनल्स को भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए। 3620, 3640, 3620 कर दीजिए उसको। बहुत बढ़िया। मिसेस शर्मा। हाँ मिसेस शर्मा, मैंने इस जगह का नाप ले लिया है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ किस तरह की विंडो लगाना चाहेंगे? ये मैं चाहूंगी कि आप ही मुझे बताइए कि पहले होती किस तरह की है विंडो। मिसेस शर्मा, विंडो कई प्रकार की होती है। हाँ जी। एक तो विंडो जिसके दोनों पल्ले इस तरीके बाहर की तरफ। हाँ जी। अगर आप चाहें तो एक पल्ले को फिक्स कर और एक पल्ले को खोल सकते हैं। हाँ जी। एंड इसी प्रकार हमारे पास एक स्लाइडिंग विंडो भी होती है, जिसको आप पूरी तरीके से यूं करके स्लाइड कर सकते हैं और आपको पूरा बाहर का लुक मिलेगा। तो पूरी यहाँ से वहाँ तक पूरी स्लाइड हो जाएगी। हाँ जी। एक पार्ट इसमें फिक्स रख सकते हैं, आधा पार्ट आप स्लाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक टिल्ट एंड टर्न भी होती है, जिसमें आप विंडो पूरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको आप टिल्ट कर देते हैं और आपका पूरा एयर वेंटिलेशन रहता है। तो आप क्या बताएंगे, आप किस तरह की विंडो यहाँ लगवाना चाहेंगे? आप मुझे बताइए कैसी विंडो लगवानी चाहिए। हमने रजनी जी के यहाँ तो स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल किया था। तो आप यहाँ भी वही लगवा दीजिए। ठीक है मिसेस शर्मा, मैं आपके यहाँ भी एक बहुत बेहतरीन स्लाइडिंग विंडो लगवाऊंगा।
ठीक है जी। भाई साहब एक मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, कहूँ तो पूछ लूं? बिल्कुल सर, बताइए। आप इतनी देर से साइज ले रहे हो, हाँ जी अरे सीधा लकड़ी लाते, काटते, लगा देते। सर, देखिए ये यूपीवीसी की विंडो है। यूपीवीसी का मतलब होता है अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक खास किस्म के प्लास्टिक से बनी होती है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये प्लास्टिक की खिड़की है, ये तो काफ़ी लचीली होगी, लेकिन इस प्लास्टिक की खिड़की के अंदर हम खास प्रकार की स्टील का प्रयोग करते हैं, जिससे कि विंडो में स्ट्रेंथ आती है और वो विंडो काफ़ी मजबूत विंडो होती है। होशियार जी, अब जैसा आपके कि दिन गए। जैसा होशियार जी ने प्रश्न किया अभी, आप लोग भी कोई भी प्रश्न हो बेहिचक यहाँ पर प्रश्न कीजिए। हमारी टेक्निकल टीम आपको उसका पूरा उत्तर देने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है मिसेस शर्मा, तो ठीक 3 दिन बाद हम आएंगे और आपके लिए लेके आएंगे एक बेहतरीन विंडो। ठीक है जी। अरे होशियार भाई, हाँ बोला। अरे है ना मर्दावा, इलो तो नाप लेलक हो, नाप ले तो भाग गई लोग। लागत है काम हमने के करे के पड़ी, ना तो शीशा ले आई लो, ना कोनो लकड़ी रामदाल ले आई लो। भोला तू बहुत ही ज्यादा भोला है। अच्छा, थोड़ा देख तो सही, साहब ने कहा ना यहाँ कोई यूपीवीसी विंडो लगाएंगे। अच्छा 3 दिन बाद लगाते हैं। अच्छा अभी 3 दिन बाद आकर देखते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, तब देखो। और 3 दिनों के बाद अरे होशियार भाई, अरे इधर आओ इधर। अरे देखो कितना बड़ा पहाड़ लाए हैं ये। कहता तो तू सही है भोला, लेकिन यही वो विंडो है अच्छा, जो अच्छा। कंपनी से तैयार होकर आई है। अच्छा चल आगे आगे देखते हैं। अच्छा, चलो। आज हम आपको बताएंगे कि एक परफेक्ट यूपीवीसी विंडो किस तरीके से इंस्टॉल होती है। आज पूरा डेमोन्स्ट्रेशन लाइव आपके सामने होगा। हमेशा यूपीवीसी विंडो इंस्टॉल करते वक्त कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। अपनी टूल किट यानी कि पूरा साजो सामान, जितने भी आपके उपकरण हैं, उन सबको अपने पास रखें, जिससे कि समय का सदुपयोग हो। वॉल के हिसाब से फास्टनर्स का प्रयोग करा जाता है। ब्रिक वॉल के लिए अलग तरह का फास्टनर होता है और वुड ब्लॉक के लिए अलग तरह का फास्टनर होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस प्रकार का फास्टनर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस यूपीवीसी विंडो को इंस्टॉल करने के लिए। अगर कोई भाई साहब ऑडियंस से आके इसको फील करना चाहेंगे, इसको छूना चाहेंगे, तो आप आके इसको ले सकते हैं। मेरे को दीजिए। कोई भाईजान अगर इसको आप देखना चाहें, आप लोग अपने कोई भी प्रश्न इनसे पूछ सकते हैं। ये लोग आपको आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर देंगे। आपको जस्ट हाथ उठाना है, मैं आपके पास आ जाऊंगा। लाइट है ना, क्या करो? दूधला आ ही रहा। इसमें तो इसी सही दिखाई प्रकार दे आप रहा देख सकते हैं। है। एक प्रश्न है LCD यहाँ में तो पर। सही दिखाई दे। आप पहले अपना नाम बताएं। आप कहाँ से हैं? सर, इसके लिए मैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सर सरनजीत सर से। हाँ, नायलॉन स्लीव इसके अंदर लगता है। हाँ जी। और कुछ? नहीं, बस वही पूछ रहा था। अच्छा, शुक्रिया। कौन? एक प्रश्न यहाँ से भी था। प्लीज कैरी ऑन। एक मिनट। अपना नाम बताइए। बलदेव सिंह महापुरुष। इसको लगाने के लिए पहले दीवार में कोई गड्डी लगानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, रोल प्लग लगाना है। वो कैसा है? रोल प्लग जैसे वो बिजली वाले लगाते हैं। ऐसा है कि अगर चौखट जड़ी है ਉਹਦੇ आस-पास लकड़ी दी है पहले ही, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ दीवार है, दीवार। ਆ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲਗ ਲਗਾ ਕੇ
और जिस तरह उन्होंने पूछा सी स्लीव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ विंडो का जो साइज़ है और कितनी जगह पे उन्होंने कस रहे हैं ਉਹਦੇ हिसाब ਨਾਲ है। मैं हिंदी में बता दूँ, आप पूछ रहे हैं कि रोल फास्टनर ये इससे पहले क्या लगता है, तो होल्ड फास्ट वगैरह तो इसमें होते नहीं है, तो इसमें रोल प्लग से लगा के और उसके अंदर इसको स्क्रू किया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि इन्होंने प्रश्न किया, आप लोग भी अपने प्रश्न कर सकते हैं हाथ उठा करके, मैं आपके पास आ जाऊँगा। इसी प्रकार विंडो की इंस्टॉलेशन के दौरान हम लोग एक ग्लास पैकर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ग्लास को फिक्स करते समय कोई तकलीफ नहीं होती और ग्लास बहुत अच्छे से फिक्स होता है। इस तरह के ग्लास बॉक्स होते हैं, आप देखिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आके इन चीज़ों को देखना चाहेगा तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आपका नाम? कहाँ से? अपनी का प्रोडक्ट देखने हैं। ठीक है, कैरी ऑन प्लीज। आपको कुछ पूछना है? एक मिनट को स्क्रूज बना देखने दीजिए। भाई साहब, एक चीज बताइए, इसे क्या कहते हैं? जरा दिखाएंगे पब्लिक को। अगर कोई स्टार बिट देखना चाहता है लगाने के लिए एडजस्ट करके लगा के फिर वापसी निकाल लेते हैं जब सारे पीस वगैरह। ये बिट है स्टार बिट। इस यूपीवीसी विंडो में मल्टीपल लॉकिंग सिस्टम होता है। ऐसा नहीं आपकी वुडन इसको हम आमतौर पे ग्लास पैकर कहते हैं। नीचे डाल। हाँ जी, हाँ जी। इससे कहीं ग्लास बिल्कुल फिक्स रहता है, ग्लास के जहाँ भी स्पेस होता है उसको डालते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से ग्लास फिक्स हो। बिल्कुल। बिल्कुल। आप इसको देख सकते हैं, ग्लेजिंग बीड है। ये ग्लास और फ्रेम को ग्लास के साथ होल्ड करके रखती है। ये फ्रेम है जो अब पूरी तरह इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हम स्लाइडिंग पल्लों का इस्तेमाल करेंगे।
अब ऊपर का फ्रेम हम लोग फिक्स कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों में आपके पास पूरी स्लाइडिंग विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। आज आप कांच की पाठशाला से एक बेहतरीन नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी यूपीवीसी विंडो आपके सामने इंस्टॉल होने जा रही है। राजेश जी, एक क्वेश्चन इधर से है। ये जी मेरा क्वेश्चन है कि पूरी जो चौखट आपने लगाई जो बीच वाली है वो डबल हो गई है, वो सिंगल भी हो सकती है? सर वो हाइट का थोड़ा सा डिपेंड करता है। वो दोनों के अंदर कॉमन हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी। आप ये आपका ये सवाल है। हाँ जी, हाँ जी। इसका हम बड़े से बड़ा साइज कितना बना सकते हैं? मेरे ख्याल आप ये पूछ रहे हैं। नहीं, ऊपर वाली और नीचे वाले में वो जो बीच में 2 लकड़े लगी हैं, हाँ ये जी। कॉमन लग सकती है एक ही? ये बीच का मेंबर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लग सकता है। ओके सर। लेकिन उसकी अगर ऐसा साइज, क्योंकि यहाँ दिखाने के लिए एक हमारी लिमिटेशन है साइज की। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ी बना देंगे तो साइड पे ट्रांसपोर्टेशन और उसकी वजह से, लेकिन कॉस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 मेंबर आपस में, उनको आपस में भी कसा जाएगा ना, तो इसलिए दोनों की मिला के जो मजबूती होगी वही डिज़ाइन की मजबूती है। इस राज ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। भाई साहब को एक टी शर्ट और समथिंग टी शर्ट मैं ऑडियंस से चाहूंगा एक जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का। ये लीजिए सर, थैंक यू। वैसे और एडिशनल मैं बता दूँ, ये इवन 12 फुट तक की खिड़की जो स्लाइडिंग है, सिंगल पल्ले में भी जानी है, तो बड़ी बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन 12 फुट तक की विंडो जो है आप एक उंगली से स्लाइड कर पाएंगे, तो पूरी इंस्टॉल हो जाएगी। दुबे जी उधर एक क्वेश्चन है, आपका नाम? सर मेरे को ये कहना है, इसको अगर ग्लास टूट गया और इसमें जो थोड़ा सा वो काली सी देखी जाती है, वो कैसे लगाएंगे फिर दोबारा? प्लीज रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। ये जो स्लाइडिंग है ये फिक्स है, इस बिल्डिंग में जो रोड दिख रहा है, हाँ जी, तो अगर ग्लास ब्रेक हो गया दोबारा हमें लगाना पड़ता है 1-2 साल के बाद, वो रबड़ उसमें से निकल जाता है, वो फिर कैसे हम लगाएंगे? देखिए इसकी जो बीडिंग आएगी वो रबड़ के साथ ही आएगी, अलग से नहीं आता। अलग से आप अगर खराब हो गई या कोई मान लीजिए डैमेज हो गया, डैमेज ऐसे तो होगी नहीं, आपका समझे कि 2, 4, 5 साल में ये खराब हो जाएगी या 15 साल में, उसकी कई साल की गारंटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बिल्कुल डैमेज हुआ, उस पर चोट लगी, कुछ भी हुआ, तो या आग लग गई या कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से वो डैमेज हो गई, तो वो सब पार्ट्स अलग अलग से आपको मिल जाएंगे। वो पार्ट की नहीं मुझे रबड़ की बात है, इसमें रबड़ दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसका मुझे उसको बुझाए कि वो अलग से लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, लगा सकते हैं। ये नॉर्मल EPDM है, बस केवल प्रोफाइल आपको वो वाली चाहिए जो इसके अंदर लग जाए। हाँ जी, भाई साहब को भी जरा इरफान। सर का भी जोरदार तालियों से मैं ऑडियंस से चाहूंगा स्वागत करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर ने। अगर आप लोगों के भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। सिंह सर, आफ्टर सेल सर्विस के लिए हमें कहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा? जनरली देखने में ये आया है कि हम विंडो जो लगवा लेते हैं
लगवाने के बाद गलती से एक गिलास टूट गया, जैसे मेरे भाई ने अभी बताया, या कोई चलने में या कोई इसकी ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कंपनीज जो हैं वो हमारे को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हैं, क्योंकि उसके अंदर काम बहुत छोटा सा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक लॉक ख़राब हो गया और लॉक को बदलवाने में मेरे को 3 महीना लग गया। और प्रॉब्लम ये है कि ये हार्डवेयर जो भी आप यूज़ करते हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। तो मेरी राय ये है कि आप अपना हार्डवेयर ऐसा यूज़ करें जो कि इजीली अवेलेबल हो जाए, और अगर आप अपना एक्सक्लूसिव कोई हार्डवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो अपनी कंपनी के कुछ ऐसे सेंटर्स बनाएं जहाँ से जाके आम आदमी परचेज करके उसको लगवा सके, वो कंपनी पे डिपेंड ना करे। बहुत 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 उम्दा सवाल किया आपने और जोरदार तालियां। पहले आप अपना नाम, कॉमन प्रॉब्लम है। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कवि सक्सेना, दिल्ली से। I think we should give him a watch for this. Watch please. You get a watch. इरफान घड़ी लेकर आइए। देखिए, I'll answer the question. पहली बात तो ये कि ये सारी इंडस्ट्री जो है अभी इवॉल्व कर रही है हिंदुस्तान में, विदेशों में, यूरोप में कई सालों से इसका चलन है। यहाँ ये हमारे लिए थोड़ी सी नई इंडस्ट्री है। इसमें नए नए लोग हैं जो सर्विस रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि ट्रेडिशनली ये इंडस्ट्री विंडोज़ वगैरह का काम कारपेंटर्स वगैरह के थ्रू होता था, और कारपेंटर्स में और इन चीज़ों के अंदर एक बेसिक फ़र्क है। किसी ने पूछा नहीं, मैं सोच रहा था कोई पूछेगा। आमतौर पे जब हम लकड़ी का काम करते हैं तो हमेशा हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बड़े साइज से शुरू करते हैं, और जहाँ फिट नहीं आ रहा वहाँ रद्दा लगाया, छीला छाली की और उसको फिट कर दिया। यहाँ पे हमने चारों तरफ थोड़ी थोड़ी छोटी रखी है उनको, तो इसलिए क्योंकि ये विंडो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होनी है और फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर यहाँ पे आनी है। इसके अंदर जो हार्डवेयर लगता है, जब भी आप विंडो का ऑर्डर प्लेस करें तो आपको ये पूरा अधिकार है कि आप जान सकते हैं कि आप इसमें कौन सा हार्डवेयर यूज़ करेंगे। तो उसकी भी, इसकी विंडो की जो हार्डवेयर है ये ऐसा नहीं है जो आपको आम दुकानों पे चाबी बाजार वगैरह में मिले। इसका स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर होता है जिसकी वजह से एकदम स्मूथ चलती हैं, और इनके अंदर कोई मतलब आम खिड़कियों के मुकाबले ये काफ़ी मतलब अच्छी रहती है इनकी मूवमेंट। तो पहली बात तो अगर ये सारी जो विंडो बनाने वाली कंपनीज हैं इनसे आप ये जानकारी लें कि क्या ये इन किसी एसोसिएशंस की मेंबर हैं, क्योंकि कहीं आप शिकायत करने का तो मतलब कंज्यूमर फोरम तो बड़ी लंबी बात हो गई ना, लेकिन कहीं ऐसी जगह तो हो कि जहाँ आप ग्रीवेंस रिड्रेसल कर सके। हुई हमने फलानी कंपनी से विंडो ली थी, हमारी बात नहीं सुन रहे, जरा उनको एक फ़ोन कर दो, तो यू कैन गेट ए हेल्प, इनसे एक मदद मिल सकती है। और हार्डवेयर अगर आपको खुद रिप्लेस करना हो तो विंडो ऑर्डर करते वक्त आपको पूरा हक है ये बताया कि आप हार्डवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, और बल्कि मैं कहूँगा आपको ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर की कॉस्ट में फ़र्क है। कोई चाइनीज़ माल भी आता है, कोई लोकल भी बनता है, कोई इम्पोर्टेड भी है, और ये बड़ा स्वाभाविक क्वेश्चन है कि आप इसमें हार्डवेयर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये सवाल मिस्टर शर्मा को समझना चाहिए, लेकिन अभी शर्मा जी खुद नहीं जानते कि विंडोज़ में क्या क्या सवाल पूछने चाहिए, और ये हमारी आज की एक्सरसाइज इन्हीं चीज़ों के लिए है। और दूसरी बात है कि एक कारपेंटर जो माइंड सेट है, वी वांट कि हमारे जो कारपेंटर लकड़ी का काम करते हैं वो लकड़ी का काम बेशक करें, लेकिन ये काम भी आसानी से कर सकें। मेरा भी एक क्वेश्चन है। ये अपना नाम बताएंगे, कहाँ से है? मेरा नाम रवि है और मैं फरीदाबाद से आया हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेफ्टी पैरामीटर्स के हिसाब से ये कितनी मतलब कामयाब है? उसमें इसकी मजबूती में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये विंडो का जो प्रोफाइल है, इसके जो साइजेस हैं, सेक्शंस हैं, वो इसके साइज़ के हिसाब से ही डिज़ाइन होते हैं, और इसके अंदर से स्टील रिइंफोर्समेंट होती है, इसके ऊपर से ये प्लास्टिक है, एक तो स्पेशल प्लास्टिक है। अगर बाय चांस कोई ग्लास तोड़ के अंदर चला जाए या कुछ है, वो ग्लास का सेगमेंट आएगा, अभी ग्लास का सेगमेंट आएगा, तो प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम, आपको भी दिखाएंगे किस किस तरह की ग्लासेस पॉसिबल है इसके बनाने, तो वो अभी सेशन आना है। So in the meantime, my window is ready. Sir. सत श्री अकाल जी, मैं दलबीर सिंह सबरवाल दिल्ली तो। हाँ जी सबरवाल जी, सत श्री अकाल। मैं पूछना चाहना जी कि भाई ये तुसी जड़ा किसी ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? हाँ जी, इस तरह की इसी दी कोशिश की जा रही है, पहला प्रयास भी है, कुछ काम हो चुका है, कुछ हो रहा है। सब मेरे राइट साइड पे फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास का और बाकी एसोसिएशन का बूथ हैगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਐਸੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, लेकिन जिस तरह मैं कहा कि यह सारी टेक्नोलॉजी सारी यूजेज इवॉल्व हो रही है,
और जो भी कोई चीज़ नवी आती है तो वो शुरू इन्नी स्मूथ नहीं होती, लेकिन साड़ी सारे दी इंडस्ट्री दी और एसोसिएशन की यही कोशिश है, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेनिंग, क्वालिटी, सर्विस, इन चीज़ों के साथ, यानी जो कंज्यूमर है उसको आसानी हो, और जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं वो भी इस बिजनेस को अडॉप्ट करने में उनको कोई किसी तरह की परेशानी ना हो। मेरे ये पूछने का मतलब था कि ये जो एल्युमिनियम फैब्रिकेशन का काम है ये दिल्ली में कहीं आपके द्वारा कहीं सिखाया जा रहा है? देखिए, एल्युमिनियम फैब्रिकेशन का काम सिखाने के लिए हमारे यहाँ एक बाहर एसोसिएशन है जिसका नाम है ग्लास अकेडमी। ग्लास अकेडमी ने पहली ट्रेनिंग 3 महीने का कोर्स ITI के अंदर, चेन्नई के अंदर किया है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो अभी तक हो चुका है। इसमें करीब 250 स्टूडेंट्स ने, और जो कि बड़े कारीगर तबके से और बड़े एक्सपीरियंस भी नहीं थे, तो उन्होंने एनरोल किया है और सबको इंडस्ट्री में उनको ये बोला है कि भाई ये जहाँ से जो ट्रेन होके आएंगे आपको इनको नौकरी के अवसर प्रदान करने हैं। तो उस 250 में से 240 पास हुए और 240 के 240 को जॉब ऑफर हुई। 180 लोग एम्प्लॉय हो चुके हैं और बाकी सिर्फ वही ज्वाइन नहीं किए जिनको कोई और काम मिल गया या जिनका इंटरेस्ट नहीं था। अभी ये जो है ग्लास अकेडमी ग्लास के ऊपर एक सिमिलर कोर्स तैयार कर रही है। एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये चेन्नई से शुरू होगा। एक दफ़ा इसके अंदर से जो ग्लिचेस हैं, शुरू की दिक्कतें हैं या समझने समझाने का फेर है, ये ठीक हो जाता है तो फिर ये बाकी IITs में ऑल ओवर इंडिया भी होगा, जहाँ आप अपने जो ऑलरेडी कारीगर हैं या कोई नया बच्चा आता है आपके पास कि मुझे कोई नया हुनर सीखना है या कोई सीखा हुआ कारीगर है उसको ये एडिशनली सीखना है, तो वो वहाँ जाके सीख सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उनको चाहे अपना काम करना चाहे तो अपना काम कर सकते हैं, और अगर इंडस्ट्री में एम्प्लॉय होना चाहे तो इंडस्ट्री में भी उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान होंगे। ठीक है सर, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि गवर्नमेंट का कोई ठेका ले रहा हो ना, उसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। एक क्वेश्चन यहाँ से भी है, तालियां बजाइए क्वेश्चन के लिए, तालियां। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से भी है। अपना नाम बताइए। सर अतुल सैनी। आप कहाँ से हैं? कानपुर से। क्या काम करते हैं सैनी जी आप? सर हम ग्लास इंस्टॉल करते हैं। अच्छा जी, बोलिए सैनी साहब। सर ये जो विंडो आपने दिखाई है इसको हम 7-8 मंजिल ऊपर लगाते हैं और ये क्या हवा का दबाव झेल पाएगी? क्योंकि UPVC और ये जो आपने पेच लगाए हैं ये ग्लास लगाने के बाद इसमें ज़बरदस्त दबाव पड़ेगा। ये सब चीज़ डिज़ाइन हो गई कि फास्टर इसके विंडो के साथ ही आएंगे और वो उसकी हवा के दबाव को, विंड प्रेशर वगैरह को सब इंजीनियरिंग डिज़ाइन से कैलकुलेट होके और उसी हिसाब से आएंगे कि फास्टर का साइज़ क्या होगा, कितने फास्टर होंगे, कहाँ लगेंगे। और ये इसी के लिए डिज़ाइंड होगा कि अगर ये आप 7-8 मंजिल की बात कर रहे हैं कि अगर ये 40 मंजिल के ऊपर भी लगी हुई है, ऐसी हैं UPVC विंडोज़ जो आपकी जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है इंडिया के अंदर वहाँ पे भी लगी है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो उसी के हिसाब से डिज़ाइन होती है। उनका सेक्शन बढ़ जाएगा, उनकी एंकरिंग बढ़ जाएगी, फास्टनर्स बढ़ जाएंगे, फास्टनर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो वो सारी चीज़ एक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। यहाँ जो हमारा पर्पज़ है ये दिखाना है कि आपको कहाँ विंडो लगानी है, वो अगर आपने जान लिया और आपने 1, 2, 3, 4 कंपनी से उसकी कोटेशन मंगवा ली, फिर आपके ऊपर है। बाकी का जो डिज़ाइन है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उनसे वारंटी ले सकते हैं कि ये इस विंड प्रेशर के झेलेगी और इसमें कहीं नहीं जाए। इसमें कोई घबराने या डरने वाली बात नहीं। मेरा बस जानना है मतलब बाकी इसको अगर हम लगाते हैं कभी तो ये जो आपने फास्टनर मैक्सिमम यूज किए हैं क्या इससे भी बड़े लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो फास्टनर्स और विंडो का सेक्शन उसी हिसाब से डिज़ाइन होगा कि वो विंड प्रेशर और दूसरी चीज़ों को अच्छी तरह झेल सके। और अभी आप आगे देखेंगे कि इवन ग्लास वगैरह का भी जो डिज़ाइन होगा या उसकी सिलेक्शन होगी वो भी उसी तरह से होगी। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो चेतन जी। हाँ जी नमस्कार सर जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक ठाक चल रहा है सर। हाँ जी। वजन बढ़ रहा है सर? बढ़ रहा है जी, आपके साथ साथ। बिल्कुल सर, मैं आपके पीछे पीछे हूँ सर, बिल्कुल आपके पीछे पीछे। हाँ जी, हुक्म करो। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने अपने घर में जो है अभी UPVC विंडो लगाई है और उसमें वो ग्लास लगवाना चाह रहे हैं। हाँ जी। और आपसे कुछ एक्सपर्ट कंसल्टेंसी लेना चाह रहे थे। जी जरूर। टाइम दे पाएंगे सर? हाँ जी जरूर। तो सर जल्द आए, जरा वो वेट कर रहे हैं आपका बहुत बेसब्री से सर। जी जरूर, मैं भी आया। थैंक यू सर। तो इस तरह मिलते हैं क्लास के चेतन जी मिसेस शर्मा से।
नमस्कार मैम, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया। कैसे चल रहा है काम? बस अभी विंडो लगवाई है, उसके अंदर ग्लास का कुछ काम कराना है। जी हाँ, जरूर। पहले ये ग्लास लगाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप पहले मुझे ये ग्लास के बारे में बताइए। जी हाँ, जरूर। पहले जमाने में तो ग्लास केवल एक ही तरीके का होता था, कच्चा ग्लास, और जिसको लगाने के लिए भी हमारे को जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करना पड़ता था, और जिसको टिकाने के लिए हमारे को पुट्टी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता था। समय के साथ वो पुट्टी टूट जाती थी, या जब मौसम बदलता था तो उसकी वजह से उस पर जो प्रभाव पड़ते थे वो ढीली हो जाती थी, और ग्लास उसके हिसाब से गिर जाता था, ये टूट जाता था, तो हमें नुकसान होता था। लेकिन आजकल ग्लास को लगाने के तरीकों में भी बदलाव आए हैं, और ग्लास की कई सारी किस्में भी अवेलेबल है हमारे पास। जैसे कि कच्चा ग्लास तो बेसिकली था ही, उसके साथ आज हमारे को टफन ग्लास अवेलेबल है, आज हमारे को लेमिनेटेड ग्लास अवेलेबल है, आज हमारे को इंसुलेटेड ग्लास अवेलेबल है। तो ग्लास की किस्में तो बहुत हैं। तो कच्चे ग्लास के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। शुक्ला जी, शुक्ला जी।